वालों के लिए मई, जून, जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों का आने वाले 3 महीनों का महत्वपूर्ण राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में आने वाले 90 दिनों में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, जो वर्तमान की स्थितियां आपकी चल रही हैं उन स्थितियों से क्या आपको बेहतरी प्राप्त होने वाली है, विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। वृषभ राशि वालों, यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साल 2025 में यदि देखा जाए तो मई के महीने में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें से कि पहले ग्रह जो हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। वही 2 बड़े ग्रह अन्य राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने जा रहा है और 18 महीने बाद जब राहु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे और केतु आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ बड़े इवेंट अवश्य घटित होने वाले हैं। और शनि की जो उपस्थिति रहेगी वह आपके लाभ भाव में रहेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि 90 दिनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझना है। जो इस वीडियो में आपको कुंडली दिखाई जा रही है और जो ग्रहों की स्थिति दिखाई जा रही है वह 18 मई 2025 की कुंडली यहां पर दिखाई जा रही है। तो इस कुंडली के आधार पर जब हम 3 महीने का भविष्यफल देखेंगे तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इन 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं, शुक्र बनते हैं और शुक्र 30 मई तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। साथ ही लगन में देवगुरु बृहस्पति 15 मई तक गोचर करेंगे। राहु की जो उपस्थिति रहने वाली है 18 मई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, उसके बाद ये 10th हाउस में आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई चिंता परेशानी वाली बात दिखाई नहीं देती। मई का महीना स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जून के महीने में अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो हेल्थ में अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते, गलत आदतों में पड़ते हैं, तो फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो जून में आ सकते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। रीजन यह भी है कि कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या आपको नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे इन 3 महीनों में और लगन पर शनि की दृष्टि है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप अपने खान पान को नियंत्रित रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर केयरफुल होकर चलते हैं, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा। आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे तरीके से आप काम करते भी नजर यहां पर आने वाले हैं। जब हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो समय रहेगा, शनिदेव आपके 11th हाउस से गोचर करें और चौथे भाव में केतुदेव विराजमान रहेंगे। तो सबसे स्पष्ट बात आपको ये बता दें कि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, यानी बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। और राहु जब 10वें भाव में है तो आपको ये विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेशी भूमि से लाभ दिलवाएंगे। विदेश जाने का योग आपके लिए बन रहा है। आप विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर आप परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। विशेष तौर पर 20 मई 2025 के बाद आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो कार्य हैं वह भी कार्य होंगे। शनि लाभ भाव से गोचर करें, हालांकि केतु की उपस्थिति जब चौथे भाव में होगी तो पूरा का पूरा फोकस आपका इस समय अवधि के दौरान कहां पर रहेगा, अपने करियर पर रहेगा। आप अपने काम पर फोकस करेंगे और उन कार्यों से आप बहुत ज्यादा मनी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम का पूरा फोकस मई, जून और जुलाई में आपके लिए घर, परिवार, लग्जरी, इन सारी चीजों को छोड़कर आपका मनी इकट्ठा करने पर रहेगा, पैसा कमाना रहेगा। इस तरीके का आपका माइंडसेट रहेगा। हाँ, परिवार के लिए सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बर्थ प्लेस आपको छोड़ना पड़ेगा इन 3 महीनों में। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही यदि बात किया जाए तो मई का महीना आपके संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। संतान की उन्नति, प्रगति दिखाई दे रही है। लेकिन जून और जुलाई का महीना संतान के लिहाज से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, या संतान की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता
रहने वाली है। हालांकि अगर करियर वाइज देखा जाए, आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 15 मई के बाद का समय बहुत बढ़िया है। नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अच्छी जॉब मिलने के लिए आपके योग दिखाई देते हैं। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह की तलाश कर रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी अच्छी मिलेगी। साथ ही पहले से अगर आप नौकरी में कर रहे हैं तो कुछ नए जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। और कहा जाता है कि गोचर में 10th हाउस से जब राहु देव विराजमान हैं, ठीक है, गोचर कर रहे हैं और शनि लाभ भाव में है, तो आप एक से अधिक कार्य करते नजर आएंगे। और आप देखेंगे आप अपने कर्मों के प्रति ना बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाएंगे, यानी कि जुनून रहेगा आपके अंदर, पैशनेट होंगे अपने काम को करने के प्रति। तो जब आप पैशनेट रहेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। तो नई नौकरी की संभावना, प्रमोशन, मान सम्मान, हर प्रकार की चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पर निगेटिव साइन कुछ भी दिखता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति देखें अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आकस्मिक धन लाभ का योग ये बनाएंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जो लोग ऐसे किसी सर्विसेज के अंदर हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ठीक है, आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, आपका माइनिंग का कार्य है, ठीक है, सेक्रेटरी जॉब में है, सीआईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और कर्म स्थान के स्वामी होकर जब शनि लाभ भाव से गोचर करेंगे तो आप जो भी कर्म करेंगे भाग्य उसमें आपका सहयोग देता नजर आएगा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 15 मई से लेकर जुलाई 2025 तक दसम भाव को देखेंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है, तो वृषभ राशि वालों जिनके पास में कोई रोजगार नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, परेशान चल रहे थे, अब आपके पास में मौके आएंगे, मौके मिलेंगे और आपके काम कारोबार में भी वृद्धि होगी। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय अब अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हालांकि मई के महीने में थोड़ा सा उठापटक हो सकती है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जून और जुलाई का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। अगर आपके लिए देखा जाए तो जीवन साथी की भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी। इस समय अवधि के दौरान जो लोग अविवाहित हैं, देखिए 15 मई 2025 तक आपके लिए विवाह होने का योग बनता है। उसके बाद फिर विवाह के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 18 अक्टूबर 2025 के बाद ही आपका विवाह हो पाएगा। फिर इन 3-4 महीनों में आपके लिए विवाह का योग नहीं बनेगा। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए मई का महीना शानदार है। 15 मई 2025 तक संतान का सुख, संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। वही अब देखें कि जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव है, शनि आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, है ना, और शनि आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मेहनत अब करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, फिनांस के सेक्टर में या लॉ, जुडिशरी के फील्ड की कोई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। अब देखें कि जब राहु की हम बात करते हैं तो यह समय राहु दसम भाव में है, तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि चलचित्र का है, कला का है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। साथ ही धन की स्थिति में भी सुधार होगा। जो लगातार आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ी हुई थी, खर्च आपका बढ़ा हुआ था, तो उन खर्चों से आप बाहर निकलेंगे। आपके जीवन में सेविंग्स की भी अधिकता होगी। आपका जो फोकस रहेगा वो सेविंग करने की तरफ रहेगा। और साथ ही आप देखेंगे कि वाहन वगैरह लेने का योग बनता है। ठीक है, स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, कुटुंब परिवार में सब कुछ चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। तो यह समय अगर देखें तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार रहने वाला है। हर प्रकार से, हर लिहाज से कुछ मेन चीज़ें जो आपके जीवन में होने जा रही हैं, आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। पहली बात, यह समय आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ देने वाला है। बेतहाशा धन आप कमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। ठीक है, समाज के अंदर मान सम्मान मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। विशेष तौर पर जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं आपके लिए कि आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग, फिनांस, जुडिशरी, है ना, और साथ ही अगर देखा जाए तो शिक्षा का फील्ड हो गया, एजुकेशन लाइन हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आप बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। अगली बात क्या रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए
कर्ज की अधिकता जो चल रही थी, अगर आप कर्जे में थे तो कर्ज से बाहर निकलेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए 11th हाउस से शनि का गोचर होना, यदि आप चाहते हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख का लोन लेके आप कोई बिजनेस व्यापार शुरू करें, तो यह समय अच्छा रहेगा। लोन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 6 साल को देख रहे हैं, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा। सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी योजना का कोई लाभ लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जीवन में जो चुनौतियां, कठिनाइयां आनी थी, तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देखते हुए आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे, आकस्मिक धन लाभ दिलवाएंगे। कुछ ऐसी जगहों से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है जहां से आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही 10th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि, मतलब आप बिना काम धंधे के आप नहीं रह सकते, काम आपका चलेगा, काम आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो निजी जीवन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, हर प्रकार की चीजें अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। तो ये पॉजिटिव चीजें बहुत सारी वृषभ राशि वालों के लिए है। आने वाला केवल 3 ही महीना नहीं, वृषभ राशि वालों, जो बड़े ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। देखिए, अगले 2.5 वर्ष तक शनि 11th हाउस में रहेंगे और उसके बाद शनि की 7.5 में आप आएंगे। तो ये 2.5 वर्ष का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है, करियर वाइज अच्छा करने के लिए, भाग्य वाइज अच्छा होगा। ठीक है, सब भाग्य का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, है ना। और साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। काफी लंबे समय से, यदि आप 4-5 वर्ष हो गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते करते थक गए थे, अब वह समय आया जब आपको लाभ मिल जाएगा, तो ये बढ़िया है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए, क्योंकि सेकंड हाउस में रहेंगे कब तक, आपके लिए रहेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक। तो ये टाइम नौकरी में प्रमोशन, नौकरी प्राप्ति का। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है ना, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, क्योंकि ये अतिचारी हैं, तो ये कर्क में जाएंगे। जैसे ही कर्क में जाएंगे तो ये विवाह का योग बना देंगे आपके लिए। ठीक है, बिजनेस व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करवा देंगे। तो अगर हम देखें तो आने वाला जो टाइम है, हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केवल 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखने की बात है, यानी कि प्रेम संबंधों में ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचेगा, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में पैसा आता है ना, तो व्यक्ति का चरित्र जरूर खराब होता है। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर लव मैरिज कीजिएगा। अपनी हेल्थ, यानी कि अगर आपको नशे वगैरह की आदत है तो बहुत अवेयर रहिएगा इस समय अवधि के दौरान, है ना। तो आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको अपने घर में रहने का आप सुख नहीं मिलेगा, आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, घर से दूर जाकर काम करना पड़ेगा, विदेश जाएंगे आप। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो अपना शहर चेंज करेंगे। ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। यहां पर एक चीज मैं गाइडेंस आपको जरूर करूंगा कि आप अपनी कुंडली, अगर इतने ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बाद, परिवर्तन के बाद आपके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता है। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपके लिए सब कुछ अब चीजें सेटल होती नजर आ रही हैं। हर प्रकार से, हर लिहाज से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उपाय क्या करना है, शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए, महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो बस अपने कर्म पर आप ध्यान रखिए, है ना। और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की सेवा करते हुए नजर आइए। इसके अतिरिक्त दान धर्म पुण्य का काम करते रहिए। हर प्रकार से चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कुछ बहुत बड़े उपाय, बहुत ज्यादा मंत्र जाप की आवश्यकता आपके लिए नहीं रहने वाली।